कविता है बस्ती का पेड़। इस पेड़ को मैंने एक संस्कृति के प्रतीक के रूप में इस्तेमाल किया है। जिस तरह का बर्ताव आज नगर संस्कृति में उसके साथ हो रहा है, कुछ कुछ उस बर्ताव को जानने समझने की कोशिश है ये कविता। बाहर से आने वाले आघात का कोई उलटकर उत्तर नहीं दे पाता पेड़। वह चलकर जा नहीं सकता किसी निरापद जगह की आड़ में। जड़ें डूबी रहती हैं पृथ्वी की अतल गहराई में। वहीं से पोखता रहता है वह हर एक पत्ती और जड़ों में जीवन संचार। जड़ें डूबी रहती हैं पृथ्वी की अतल गहराई में। वहीं से पोखता रहता है वह हर एक टहनी और पत्ती में जीवन संचार। ऐसा घेर घुमेर छायादार पेड़, हजारों हजार पंछियों का रैन बसेरा वह पानीदार पेड़, अब सूख रहा है भीतर ही भीतर जमीन की कोख में। कुदरत के कई रूप देखे हैं इस हरियल गाछ ने। कई देखे हैं 56 छिनवे के नरभक्षी काल। बदहवास बस्ती ने सूंत ली सिरों तक कच्ची सुकोमल पत्तियां। खुरचली तने की सूखी छाल। उन बुरे दिनों के खिलाफ पूरी बस्ती के साथ जूझता रहा पेड़। चौपाए आखिरी दम तक आते रहे इसी की सिमटती छाह में। पास की बरसाती नदी में अक्सर आ जाया करता था उफान। पानी फैल जाया करता था समूचे ताल में। लोग अपना जीव लेकर दौड़ आते थे इसी के आसरे, और वह समेट लेता था अपनी आगोश में बस्ती की सारी पीड़ाएं। समय बदल गया, फिर बदल गए बस्ती के कारोबार। नदी के मार्ग में अब नहीं बहता जल। बहुत संकड़ी और बदबूदार हो उठी हैं गलियां। बहुत संकड़ी और बदबूदार हो उठी हैं कस्बे की गलियां। पुरानी बस्ती को धकेल कर परे कर दिया गया है नदी के पाट में, और एक नया शहर निकल आया है इस पुश्तैनी पेड़ के अतराफ। ऊंचे तिमंजलों के बीच अब चारों तरफ से घिर गया है पेड़। जहां तहां से काट ली गई हैं उस फैलती आकांक्षा के बीच आती शाखाएं। अखरने सा लगा है कुछ भद्रजनों को पेड़ का अस्तित्व। उनकी नज़र में वे अच्छे लगते हैं सिर्फ उद्यान में। जब शहर पसरता है उजड़ जाती हैं पुरानी बस्तियां। जब शहर पसरता है तो उजड़ जाती हैं पुरानी बस्तियां। सिर्फ पेड़ जूझते रहते हैं अपनी ज़मीन के लिए कुछ अरसे तक। पेड़ आखिर पेड़ है। पेड़ आखिर पेड़ है। वह झेल नहीं पाता अपनों का ऐसा भीतर घात। रोक नहीं पाता उनका अनचाहा बर्ताव। नमी का उतरते जाना, ज़मीन की संधियों में मौन, जड़ों का एक एक कर काट लिया जाना वह रोक नहीं पाता। पहले पहल सूखी थी कुछ पीली मुरझाई पत्तियां, फिर सूख गई पूरी की पूरी डाल। और तब से बदस्तूर जारी है तने के भीतर से आती हुई धमनियों का धीरे धीरे सूखना। इसी सूखने के खिलाफ निरंतर लड़ रहा है पेड़। क्या बस्ती के लोग सिर्फ